ध्वनि हम कैसे सुनते हैं? देखिए, ध्वनि किसी भी माध्यम में संचारित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है। कानों से यह ध्वनि संकेत रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती है और तब हमें यह ध्वनि सुनाई देती है। कान में मुख्यतः जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। यहाँ एक ये होता है कर्ण पट। बाहर से आने वाली कोई भी आवाज़ बाह्य कर्ण से होते हुए मध्य कर्ण तक पहुँचती है और फिर मध्य कर्ण में स्थित कर्णपट के कंपन से अंतःकर्ण में संचरित होते हैं। देखिए, यहाँ ये कर्णपट है, इसमें कंपन होने से ये पहले बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक आते हैं, फिर मध्य कर्ण से अंतःकर्ण तक पहुँचते हैं। अंतःकर्ण में स्थित श्रवण तंत्रिका, ये जो आपको दिख रही हैं पतले पतले लाइंस, इन्हें ही हम श्रवण तंत्रिका कहते हैं। ये इन कंपनों को संकेत के रूप में मस्तिष्क तक भेज देती हैं। ये जो श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं ये मस्तिष्क तक ध्वनि को भेजती हैं। कान बहुत ही संवेदनशील अंग होता है, इसलिए हमें देखकर इसकी अच्छे प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। कान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो कर्णपट अर्थात इन कान के पर्दों को क्षति पहुंचाए, क्योंकि कर्णपट के क्षति होने से व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि। आप जानते हैं कि जब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु का कंपन होना आवश्यक है, तो क्या सभी प्रकार के कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं? इसे समझने के लिए क्रियाकलाप देखते हैं। आप अपने हाथों को तेजी से जितना संभव हो सके पीछे हिलाइए या कोई चीज़ लीजिए, इसे हिलाइए। देखिए, कई बार होता है कि पेंसिल हमें दिखाई देती है और कभी हमें दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार ध्वनि भी होता है। आप जब हाथ को आगे पीछे करेंगे तो 1 सेकंड में 5 या 6 बार कर पाएंगे, इससे अधिक नहीं कर पाएंगे। तो इससे उत्पन्न ध्वनि आप नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह बहुत अधिक जल्दी हो रहा है। कुछ जंतु जो हैं वो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। हमारे कान सिर्फ उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज से 20,000 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज के बीच हो। सुनी जा सकने वाली इन आवृत्तियों की ध्वनि को श्रवण ध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की होती है अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है, जबकि 20,000 प्रति सेकंड से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, 20 से 20,000 तक की ध्वनि श्रव्य ध्वनि, 20 से कम कंपन वाली ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कुत्ता जो है वो 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति को सुन सकता है, जबकि चमगादड़ 70,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति को भी सुन सकता है तथा उत्पन्न भी कर सकता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग बहुत प्रकार से होता है, जैसे धातु के भीतर की बारीक दरारों को पता लगाने के लिए, बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए, घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए, गठिया के दर्द को दूर करने के लिए, मोतियाबिंद के इलाज में, गुर्दे की पथरी को समाप्त करने इत्यादि। ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। जिस प्रकार हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखा था, उसी प्रकार ध्वनि में भी परावर्तन होता है और इसी की फलस्वरूप प्रतिध्वनि, अर्थात जब आप कुएं के भीतर या पहाड़ी पे जोर से चिल्लाते हैं तो आपको आपकी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। यही ध्वनि का किसी भी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, और जो परावर्तित ध्वनि होती है उसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। देखिए, यहाँ पे चित्र में आपको क्रियाकलाप दिखाया गया है जो प्रकाश के परावर्तन के समान ही है। यहाँ पे आपको घड़ी और ये नली है, दूसरी नली से आप यहाँ सुन सकते हैं। आप जब इस प्रकार रखेंगे और इस घड़ी की आवाज़ को यहाँ सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी।
तो प्रकाश के परावर्तन की तरह आप ध्वनि का परावर्तन भी क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। यहाँ भी आपका प्रकाश के परावर्तन की तरह ही रहेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेगा। आपतित तल, परावर्तित तल तथा अभिलंब एक ही तल पर रहेंगे। विभिन्न पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन समान रूप में नहीं होता है। जैसे धातु की चादर और प्लाईवुड ध्वनि के अच्छे परावर्तक हैं। कपड़े तथा सरंध्र पदार्थ जैसे कॉर्क, थर्माकोल आदि ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए सिनेमा हॉल की छतों, फर्शों और दीवारों पर ध्वनि के अच्छे अवशोषक लगे रहते हैं। इनसे ध्वनि का परावर्तन नहीं होता है तथा प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। इसलिए सिनेमा से आने वाली आवाज़ स्पष्ट रहती है। मनुष्य के कान दो ध्वनि को केवल तभी अलग अलग और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं जब उन दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकंड का समयांतराल हो। यदि इससे कम समय का समयांतराल रहेगा तो हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे। वायु की ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है। 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी होती है 4 गुना समय अर्थात 34 मीटर। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग हम समुद्र की गहराई नापने के लिए करते हैं। इसके लिए ध्वनि संकेत समुद्र में भेजा जाता है और ध्वनि संकेत महासागर के तल तक जाने तथा वापस आने में लगे समय के द्वारा उसकी गहराई ज्ञात की जाती है। ध्वनि की चाल। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक होती है। तो जब बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक होती है लगभग एक साथ उत्पन्न होती है, परंतु हमें चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। प्रकाश का वेग लगभग देखिए यहाँ इतने मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 340 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए हमें ध्वनि बाद में सुनाई देती है और चमक पहले दिखाई देता है।